हर चीज जो हमारे पास है, जो हमको दिख रही है, वो सब मिट्टी से आई है। अगर हम इस मिट्टी को लगभग अगले 10 साल तक इस पे ध्यान नहीं देंगे तो यह एक फ्यूचर जनरेशन के लिए अपनी पीढ़ी के द्वारा एक बहुत बड़ा संकट होगा। In the next 10 to 15 years, we will be the worst generation on this planet in terms of future generation. अगर हम मिट्टी को ठीक कर ले तो पानी ठीक हो जाएगा, हवा ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। मिट्टी समृद्ध और जीवंत होनी चाहिए, उसमें जान होनी चाहिए, क्योंकि जीवन का पूरा आधार यही मिट्टी है। 2050 तक अगर 10 अरब लोगों के लिए इस ग्रह को रहने योग्य और टिकाऊ बनाए रखने के लिए हमको 3 चीज़ें करना जरूरी है। फर्स्ट, 100% रिन्यूएबल एनर्जी, और सेकंड 100% रीजनरेटिंग एग्रीकल्चर, और थर्ड नेचर के लिए पशुओं को बचाना। इन तीनों का केंद्र मिट्टी है। मनुष्य एक अद्भुत संभावना है। मानवता के पास आज पहली बार वह इंटेलिजेंस और कैपेबिलिटी है कि वह इस ग्रह पर चीज़ों को ठीक कर सके। इतनी क्षमता पहले किसी पीढ़ी के पास नहीं थी। हम पहली ऐसी पीढ़ी है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, साधन हैं, बुद्धि है और संप्रेषण की शक्ति चारों तरफ मौजूद है। हमें इस क्षमता का उपयोग करना होगा। हमें मानवीय चेतना को उठाना होगा। चेतना का अर्थ क्या है? सीमाओं से मुक्त अस्तित्व। आज हर जगह सीमाएं बंधी हुई है, कभी कास्ट की, कभी धर्म की। इन सीमाओं से ऊपर उठना होगा। हर मनुष्य को अपने भीतर की उस असीम इंटेलिजेंस जो पावर है उससे जुड़ना होगा। तभी हम ऐसे काम कर सकेंगे जिससे हमारा कल्याण किसी और के का नुकसान पे निर्भर नहीं होगा। न सिर्फ किसी इंसान के नुकसान पर नहीं, बल्कि किसी भी जीव, किसी भी एलिमेंट, किसी भी तत्व पर नुकसान नहीं होगा। ऐसे हम अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके चीज़ें बना भी पाएंगे और किसी को नुकसान भी नहीं होगा। यह कोई पर्यावरण का पार्ट नहीं है, यह इस अस्तित्व का नेचर है, स्वभाव है। यदि आपका अनुभव सीमित है तो अनजाने में ही आप बाकी सबको नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि यदि आपका अनुभव पूरे विश्व के लिए है तो आपकी हर काम, हर सांस, पूरा जो अस्तित्व है, पूरे पर्यावरण को लाभ पहुंचाएगी। हम जिसे जीवन कहते हैं वह 2 चीज़ों का मेल है, एक समय और एक एनर्जी। और जैसे ही हम यहाँ बैठे हैं हमारा समय खत्म हो रहा है। यह घड़ी जो टिक टिक करी है वह सिर्फ टिक टिक नहीं करी है, वो अपना टाइम जा रहा है। अगर हम यहाँ 10 मिनट बैठे तो इसका मतलब है कि हम अपनी जीवन के 10 मिनट और चले गए हैं। यदि हमें इसका बोध नहीं है तो हम जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सामग्री समय को ऐसे ही व्यर्थ गवा देंगे। समय चला गया तो जीवन चला गया।